लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका पोटेंशियल जो होता है स्फेरिकल सेल के इनसाइड और सरफेस पे सेम था, तो हमने उसको क्या कहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा था। सेम अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहाँ पर उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सेम हो, यानी द सरफेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हर एक पॉइंट पे आपका सेम होता है, तो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही है कि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे उस सरफेस में सेम होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर पोटेंशियल आपका सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच वो कितना होना चाहिए, 0। अगर हमने सपोज करो रीजन में दो पॉइंट ले लिए हैं ए एंड बी, और ए पे पोटेंशियल है VA और बी पे पोटेंशियल है VB, तो उनका अगर हम डिफरेंस लें तो वो क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल A और B दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि पॉइंट A पे जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट B पे होगा, तो इसलिए उनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच वो कितना होगा, 0 होगा हमेशा, ऑलवेज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। यानी किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अब वर्क डन 0 क्यों होगा, अगर हम वो एक्सप्लेन करना चाहें तो वर्क डन क्या होता है, सपोज करो आप एक टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू आपका ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज में एक टेस्ट चार्ज को आप Q0 को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, और आप जो ले जा रहे हैं उसको सपोज करो हम B से ही ले जा रहे हैं, सो B2A अपॉन Q0। बट आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है आपका, 0 होगा, क्योंकि A और B दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो जो वर्क डन है B2A वो भी कितना होगा, 0 होगा। यानी आपको पॉइंट B से पॉइंट A तक टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्मल होती हैं टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। किसी भी आपका सरफेस में हम बात करें, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अब वो नॉर्मल कैसे हैं हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या प्रूव करा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन है वो कितना आता है आपका, 0 आता है। अब वर्क डन क्या होता है, अगर बाय डेफिनेशन हम देखें वो कितना होगा, F.D, मतलब D मतलब जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, FD cos थीटा। अब वर्क 0 कब होगा, अगर वर्क डन 0 है, यानी FD cos थीटा कितना होगा, 0। सो यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा कितना आ गया, 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है, ठीक है, उसका जो फोर्स ऑफ लाइन है वो आपका हर एक पॉइंट पे क्या है, आपका परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल है, किसके, उस सरफेस के, ठीक है। सेम आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर एक पॉइंट पे। अगर हम एक सरफेस ले लें तो इस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। अब टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन सेम पॉइंट पे नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या है, क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, while if they are further apart then the electric field is weak in that point। अगर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज है दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। अगर वो दूर दूर है तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो वीक है। तो ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज थी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने दो प्लेट लिए हैं ए एंड बी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट प्लेस्ड है। तो क्या होगा, इनकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब हमने लेट किया है कि जो वी पे ए पे आपका पोटेंशियल है वो क्या है, वी ए है, और बी पे जो पोटेंशियल है वो है वी बी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ये चार्ज है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो अब आपको जब ये अगर इसके अंदर हम एक टेस्ट चार्ज एक पॉइंट चार्ज अगर हम कंसीडर करें तो वो पॉइंट चार्ज जैसे आप इस पे रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, यानी ए से बी की तरफ मूव करेगा। जब वो ए से बी की तरफ मूव करेगा तो वो क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आपको वही काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो अब हमने लेट किया हुआ है कि ए पे पोटेंशियल वी है, बी पे पोटेंशियल वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या ले लिया, वी ए माइनस बी को हमने लेट कर लिया वी। ठीक है, अब वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फॉर मूविंग ए टू बी कितना आएगा, वर्क डन बाय पॉइंट चार्ज फ्रॉम मूविंग ए टू बी, तो वो कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इनटू चार्ज। सो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास क्यू वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इनिशियली ले लिया कि चार्ज जो था वो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे जैसे वो एक बी की तरफ जा रहा है उसके अंदर मोशन आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने लेट कर लिया बी पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेट के ए एंड के बी be the kinetic energy of Q at point A and B। सो हमने लेट कर लिया है K जो है वो 0 है क्योंकि हमने इनिशियली क्या लिया है उसको रेस्ट पे, और KB की वैल्यू कितनी आएगी, अगर उसकी वेलोसिटी V हो जाएगी तो हाफ mv²। ठीक है, अब यहां से यहां तक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है अंडर अ फोर्स, यानी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, वर्क डन होगा। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन कहां से कहां तक का, टेस्ट जो आपका सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो है आपका ये वो ए से बी तक मूव कर रहा है, तो वर्क डन जो हो रहा है आपका ए टू बी वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कितना निकल के आया आपके पास, क्यू बी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी कितनी है और यहाँ पर एनर्जी कितनी है उसका डिफरेंस, यानी के बी माइनस के ए। अब आपके पास ये कितना है, हाफ mv²। यहाँ पर इन दो वी में डिफरेंस रखना है, ये कैपिटल वी है पोटेंशियल, स्मॉल वी है आपका वेलोसिटी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम इसको यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ तक तो अब तो आपके जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, Q इंटू वी। तो जब आपका कोई चार्ज Q चार्ज किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में एक्सेलरेट किया जाता है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, उस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी K इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू वी। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी है तो एनर्जी वो कितनी होती है आपके पास, जूल होती है। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा हुआ है जूल। ठीक है, लेकिन आप यहां से देखें तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, Q और V। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और Q की कितनी होती है, कूलॉम। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आ रहा है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 1 जूल कंसीडर करें तो 1 जूल किसके इक्वल आ रहा है आपके पास,
वो आ रहा है आपके पास 1 वोल्ट कूलम। ठीक है, अब अगर हम कंसीडर कर लें कि जो आपका चार्ज पार्टिकल था, जो चार्ज पार्टिकल है, यानी वो चार्ज जो सिस्टम है जिस पे चार्ज है, वो हमने Q जो कंसीडर किया है, अगर हम उसको ले लें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, E के बराबर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितनी बन जाएगी आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो 1 जो K है आपका आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, अगर हम ये रिलेट कर लें कि जो इसको हम एक्सलेट कर रहे हैं वो 1 वोल्ट से कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, सो अब इससे क्या आपको पता चल रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसको हम क्या नाम देंगे, इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमने चार्ज को लिया है इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल उसको इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी उस पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और जो वोल्टेज लिया है वो आपने 1 वोल्ट लिया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया बहुत इंपॉर्टेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the amount of kinetic energy which is gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसको आप एक्सलरेट करेंगे बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किलो वोल्ट, मिलियन वोल्ट एंड बिलियन वोल्ट उसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच रिलेशन है, इसका हमें आगे बहुत यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कितना आएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कितना होगा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कितना होगा 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।